Hello friends. In previous classes we are discussing about tissue. That chapter we have already discussed. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वो क्या है, what is meristematic tissue, what is tissue, एक ये क्वेश्चन था. दूसरा what are the type, what are the advantage of tissue. तीसरा क्वेश्चन था what are the types of tissue. चौथा था what are the plant tissue, what are the characteristic. What is the plant tissue or types? Plant tissue कितने टाइप होते हैं हम लोगों ने पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कहाँ पाया जाता है, उसके टाइप्स कितने हैं. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परमानेंट टिश्यू के बारे में. What is permanent tissue? What are its types? उसमें हम लोगों ने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स. इसमें मेनली हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में सिंपल परमानेंट टिश्यू. इसके तीन पार्ट्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरोकाइमा. उसके डिफरेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा. उसके बाद शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है डिफरेंस differences between parenchyma, colenchyma and sclerenchyma. parenchyma, colenchyma and sclerenchyma. इसका हम लोगों को डिफरेंस पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं. यहां से शुरू करते हैं हम इसको. पैरेन्काइमा, उसके बाद कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा. कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेनकाइमा. इधर कुछ इसके रिमार्क्स हैं. ये है सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स. इसमें सेल्स आर लिविंग, this is also living, and this is usually dead. Cells are living or dead. Next is cell wall is thin, thick. Cell wall is thin, thick. डिपोजिशन किसके कारण थिकनेस है, इसमें इसको लिख देते हैं एब्सेंट. थिकनिंग ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. Intercellular space present, absent. Shape of the cell. Isodiametric. This is isodiametric, or angular and variable in shape. Shapes are variable. These are some differences. Function, storage,
lateral conduction, photosynthesis, packing, mechanical support, provides tensile strength and it is mechanical support and provides rigidity These are some different types of cell. Let us types of cell. These cells are living. Parenchyma के cells living होते हैं, parenchyma के cells living होते हैं और sclerenchyma के cells dead होते हैं. Cell wall इसके thin होते हैं, इसके thick होते हैं. Irregular thickening याद रखिएगा. हमने लिखाया हुआ है irregular thickening में भी irregular और regular. There is the thickness is irregular thickening. You can mention here irregular, regular, irregular thickening. Thickening is irregular due to the deposition of cellulose. किसमें? Parenchyma. इसमें thickening is regular and due to the deposition of lignin. Intercellular space, क्योंकि ये loosely packed होते हैं, इसलिए ये इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं और ये भी कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट और इसमें एब्सेंट होते हैं. शेप ऑफ द सेल आइसोट्रामेट्रिक एंड एंगुलर क्योंकि ड्यू टू द पोजीशन, क्योंकि सेलुलोज का जो डिपोजिशन है प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल एंड इट सेल्स आर वेरिएबल. इसके बहुत सारे वेरिएबल सेल्स होते हैं और फंक्शन ये हमने लिख दिया. तो आज हम लोगों ने फिनिश किया आपका सबसे जो पहला चैप्टर है परमानेंट टिश्यू का, सिंपल परमानेंट टिश्यू. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोस सेल्स, दोस ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैव ए कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ, इसमें लगातार सेल डिवीजन करने की क्षमता होती है. वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं. उसके सेल के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा. लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब हम लोगों को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. हम लोगों को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंपल परमानेंट टिश्यू दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप, एक ही प्रकार के स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम टाइप के टिश्यू को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं. लेकिन कॉम्प्लेक्स में दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दोज परमानेंट टिश्यू which have composed of two or more types of cells. ऐसे परमानेंट टिश्यू जो दो या दो से अधिक प्रकार के सेल्स से बने हुए होते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इसको लिखेंगे पहले दोज परमानेंट टिश्यू which are composed of two or more types of cells
सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। एक दूसरा, दे कंट्रीब्यूट, क्या काम करते हैं? दे कंट्रीब्यूट द कॉमन फंक्शन। दो या दो से अधिक कोशिकाओं के सेल से बने होते हैं, लेकिन those permanent tissues which are made up composed of two or more types of permanent tissue of more types of cells, they contribute the common function are called complex permanent tissue. You can say and contribute the common function most of the cells of complex permanent tissue are dead. Most of the cells of complex permanent tissue are dead. They take part in the conduction of water and photosynthetic food. They are responsible for they take part in the conduction. ये जल को, वाटर को का कंडक्शन करते हैं और पत्तियों में बना हुआ जो भोजन है फोटोसिंथेसिस के द्वारा उस फूड का कंडक्शन करते हैं। और ये काम करते हैं फ्लोएम। They take part in the conduction of water. कौन? Xylem. Xylem takes part in the conduction of water from the root up to the tip of the plant. As well as phloem are responsible for the conduction of photosynthetic food from leaves to the different parts of the plant. ये इसका मेन काम है। And it is of two types. Xylem, phloem. Xylem and phloem. These are the complex permanent tissue. Complex permanent tissue किसे कहते हैं? वैसे permanent tissue जो दो या दो से अधिक प्रकार के सेल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन वो सब मिलकर के एक कॉमन फंक्शन का काम करते हैं। सब मिलकर के एक फंक्शन, कॉमन फंक्शन है and contribute a common function are called complex permanent tissue. Most of the cells of complex permanent tissue are dead. Xylem के में 4 एलिमेंट होते हैं, 4 में से 3 डेड है, फ्लोएम में से 1 डेड है। अभी हम लोग इसके बारे में आगे चलते पढ़ेंगे। They take part in the conduction of water. Xylem takes part in the conduction of water and phloem takes part in the conduction of photosynthetic food from the leaf to the different parts of the plant. Xylem take part in the conduction of water from root up to the entire parts of the plant. ये हम लोग को आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो है xylem। Xylem. Xylem. इसको
याद रखना है, सबसे आसान है जड़, जल, जाइलम। जाइलम को सबसे आसान तरीका याद रखने का, व्हाट इज जाइलम? अगर पूछा जाए जाइलम है क्या, तो सबसे पहले लाइन हम लोग लिखेंगे, इट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इट इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। What are its function? Why it is called complex? Because they are made up of two or more types of cells. What is the function? ये इसके जितने भी different type के cells हैं, they perform a single function, that is the conduction of water. किसको करते हैं? क्या करते हैं ये? Conduction of water from root up to the tip of the plant. Root से, जड़ से water को पत्तियों तक, या बड़े बड़े बिग ट्रीज में आप देखे होंगे, पीपल का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, इन सब बड़े बड़े पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। तो व्हाट इज जाइलम? इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। It is the complex type of complex permanent tissue. It is the principal water conducting tissue. It is the principal water conducting tissue of the plant. Most of the cells are dead. Most of the cells are dead. Thick wall. ठीक है, चलिए। Now we are discussing, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जाइलम के बारे में। जाइलम के बारे में क्या? इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इट इज द प्रिंसिपल वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, सिर्फ पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। कहां से? जड़ से लेकर के टिप ऑफ द प्लांट। एंड द फ्लो ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल। And the flow of water is unidirectional. Right? The flow of water is unidirectional. They are mixture of living and dead cells. Most of the cells are dead and thick wall, but they are mixture. There is one living cell, and that is, listen, देखिए, ये mostly tubular in shape. It has four types of cells. Xylem contains, अगर आप पूछेंगे क्वेश्चन आएगा, write the name of the elements. How many elements present in xylem? There are four elements. There are four elements. One called tracheids. Tracheids. Tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. इस चारों में ट्रैकीड्स, वेसल्स और xylem फाइबर जो है वो है डेड। ये है डेड। ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर है, सेल्स हैं, एलिमेंट हैं, ये है डेड। द ओनली लिविंग एलिमेंट ऑफ द xylem इज xylem parenchyma। हम लोगों ने parenchyma के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में, ठीक है। अब जो हम
हमको इसके बारे में पढ़ लिया। हमको सबसे पहले पढ़ना है ट्रैकिड्स के बारे में। व्हाट आर ट्रैकिड्स? क्या आज हम लोगों ने पढ़ा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या मतलब होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का? Those permanent tissue which are made up of 2 or more types of cell and performing a common function। ये चारों मिलकर के कॉमन फंक्शन करते हैं। ये चारों मिलकर के क्या कॉमन फंक्शन कर रहे हैं? They are responsible for the conduction of water। They perform a single function, common function। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं because they are made up of 2 or more types of cells। Listen, let me finish अब ट्रैकिड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। What is ट्रैकिड्स? Tracheids, the first element of xylem। What is tracheids? It is the first element of xylem। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? It contains elongated and dead cells with tapering ends like this। Dead cells with tapering ends। Cell wall is very thick and lignified। Cells are very thick and lignified। Lignified का मतलब हुआ कि सेल वॉल के चारों तरफ लिग्निन का डिपोजिशन था। थिकनेस अभी हम लोगों ने पढ़ा स्लाइड क्या है बारे में। थिकनिंग इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ रेगुलर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, सेल्स आर pits are present। Pits are present। They help in the upward conduction of or you can say they help in the upward conduction of water and also provide mechanical support। Mechanical support or you can say unidirectional and upward conduction of water and also provides mechanical support। They are mostly present in
gymnosperm. These are all about tracheids. Tracheids क्या है? It contains elongated dead cells with tapering end. Cell wall is very thick. Cell wall is very thick due to the deposition of lignin, and cell wall is called lignified. पिट्स आर प्रेजेंट. होता क्या है, ये जो डिपोजिशन है ये कहीं कहीं हल्का हो जाता है और के कारण कहीं कहीं डिपोजिशन हल्का होने के कारण वो थोड़ा सा जो जगह होता है वो दैट हेल्प्स इन द कंडक्शन, लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर. इसलिए कहीं कहीं पिट्स वर्ड आता है. पिट्स आर नथिंग बट इट इज अ स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द इक्वली थिकनिंग है लिग्निन का. ये कहीं कहीं इनका डिपोजिशन अगर कहीं पर 1 इंच है तो कहीं पर हो जाएगा कि ये आधा इंच से कम रह जाता है. तो वैसे जगह को कहा जाता है पिट्स. वो पानी अंदर बाहर से थोड़ा सा बाहर अंदर जाने में मदद होती है. बट ऑल ऑफ देम आर इम्परमिएबल टू गैस, टू वाटर, टू न्यूट्रिशन. इसलिए जब ऐसा कुछ नहीं जा पाता है अल्टीमेटली सेल्स आर become dead. Next element of xylem is vessels. Next one is vessel. Vessels. अब इसको ये समझ लीजिए कि ये vessels are nothing but elongated tube. that आपने ये हैंड पंप को जब ड्रिलिंग होता है तो आपने देखा एक पाइप को अंदर डालते हैं, फिर इसके ऊपर एक पाइप पर डालते हैं, फिर इसके ऊपर दूसरा पाइप, ऐसे कसते जाते हैं, end to end placed. And this type of elongated tube which are placed end to end forms a continuous column of water from root up to the tip of the plant, and that type of elongated tubes are called vessels. और इसके जो ये जो डेड एंड होते हैं ये आपस में डिसॉल्व करके एक पूरा कंटिन्यूअस पाइपलाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं. इसी के बारे में पढ़ना है. They are elongated and measure water conducting element of xylem. They are elongated and major conducting element of xylem. They are tube-like structure. And are placed end to end. They are tube-like structure placed end to end. This is tube-like structure placed end to end, and that is called vessels.
channel for the conduction of water. Especially in big trees, angiosperms. ये इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट उसको बोलते हैं जो एंजियोस्पर्म वैसे प्लांट को बोलते हैं जिसका बीज फलों के अंदर पाया जाता है, जिसके सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं, ऐसे को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ये जो वेसल्स है ये एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के एक्सक्लूसिव फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों ही एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ट्रैकिड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा। Tracheids are, but vessels are absent. Vessels is absent in Pteridophyta and Gymnosperm. It is a characteristic feature of angiosperm. एंजियोस्पर्म में वेसल्स पाए जाते हैं, लेकिन वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। साइकस और पाइनस का नाम सुने होंगे। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। इन लोगों में, इनमें जो प्रोडक्शन ऑफ वाटर होता है मेनली ट्रैकिड्स के द्वारा होता है, उसमें वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में जो मेन कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्टिंग एलिमेंट है वाटर का, एंड दैट इज वेसल्स। Uninterrupted flow of water, or uninterrupted flow of water and minerals. Flow of water and minerals to a long distance it is more efficient than tracheids.
also provides mechanical support to the plant and also provides mechanical support to the plants. Now we have discussed about the element of xylem. इसमें हम लोगों ने चर्चा किया ट्रैकिड्स के बारे में, ट्रैकिड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और किसके एक्सक्लूसिव फीचर. ट्रैकिड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक और एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म. In Pteridophyta and Gymnosperm, vessels are mostly absent. Vessels are the exclusive feature of angiospermic plant. Plants which have seeds inside the fruit is called angiospermic fruit plant, and the plants in which seeds are naked or fruits are absent, seeds are naked, they are called gymnosperm. In Pteridophyta, it is the in next class when we are जब हम लोग डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे तब आपसे परिचय होगा Pteridophyta के बारे में. These are some features of tracheids and vessels, the two main water conducting element of xylem. Tracheids and vessels are two main water conducting elements of xylem. Tracheids are responsible for the conduction of water, especially in Pteridophyta and Gymnosperm where there is no vessel, but in Angiosperm, tracheids and vessels both are present, and vessels are the exclusive characteristic feature of Angiosperm. Next we are discussing about the xylem fibers, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में. इसके बारे में हमने जो पढ़ा था xylem स्क्लेरेन्काइमा के बारे में, जो स्क्लेरेन्काइमा का फीचर है वही xylem फाइबर्स का भी फीचर है. xylem फाइबर्स, इसके सारे फीचर्स स्क्लेरेन्काइमा के they are made up of sclerenchymatous cells. Vetous fibers and present in xylem. चूंकि स्क्लेरेन्काइमा xylem में पाया जाता है इसलिए इसको हम xylem fibers, it is also known as wood fibers. कहीं किसी किताब में आप देखेंगे इसका नाम wood fibers भी है. It contains lignified thick walled cells with narrow lumen. ल्यूमेन बोलते हैं इसके अंदर के होल को. चूंकि इसके सेल्स लिग्निफाइड है, सेल वॉल इज वेरी थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, तो उसके अंदर के जो प्रोटोप्लाज्म है वो लगभग वो डेड रहते हैं और इसलिए अंदर में स्पेस जो बचता है वो बहुत खाली जगह है. अब आप देख लीजिए ल्यूमेन के बारे में.
इसको आप देखिए, इस इट इज अ वाइड ल्यूमेन, इसके अंदर में डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो ये कहा जाएगा नैरो ल्यूमेन, तो ये कहा जाएगा वाइडर ल्यूमेन। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, नैरो ल्यूमेन, तो क्या कहा, इट दैट्स विद नैरो ल्यूमेन। It also provides mechanical support to the plant. It also provides mechanical support to the plant. And next one is xylem parenchyma, and fourth element of xylem is xylem parenchyma. The fibers are long, narrow, and tapering at the ends. Like spread chyma के बारे में मैंने बताया था, long, narrow, and tapering at the ends. Like tracheids. Tracheids helps in the conduction of water, but it does not help in the conduction of water. Just provide mechanical support to the tracheids, to the vessels, and to the rest part of the plant. इसका क्या काम है? ये सिर्फ tracheids, vessels, इन सबको सपोर्ट देता है ताकि ये कंटिन्यूअस कंडक्शन ऑफ वाटर में जो वेसल्स बने हुए हैं, जो एक पाइपलाइन बना हुआ है, वो पाइपलाइन को मजबूती से खड़ा किए हुए हो। फ्रॉम द बिग ट्री, सच ए बिग ट्री 300-400 फीट लंबा वो ट्रीज है, वहां पर कंडक्शन ऑफ वाटर जो होता है, दे प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये इसमें मदद करता है। कौन? जाइलम फाइबर्स, द थर्ड एलिमेंट, एंड द सेल्स आर dead. Xylem fibers are made up of dead cells. And last one is xylem parenchyma. The fourth element of xylem is xylem parenchyma. नाम से ही parenchyma के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। Cells are loosely packed, isogrammetric, cell wall is thin, unlignified, large intercellular space present, all the cells are living, and they help in the lateral conduction of water. जैसे स्क्लेरेंकाइमा जाइलम में प्रेजेंट है, इसलिए उसको कहा गया जाइलम फाइबर्स, वैसे ही दोस्त पैरेंकाइमा जो जाइलम के में पर प्रेजेंट है, the only living, it is the only living element of xylem. चार एलिमेंट हमने बताया, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेंकाइमा. ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स are made up of dead cells. They are made up of dead cells. The only living element of xylem is xylem parenchyma.
It is the only living element cell wall is thin and unlignified, यानी no lignin. No lignin, large intercellular space present. Helps in the storage of food, oils, tannin, resin, etc. And it also helps in the lateral conduction of water. Also helps in the lateral conduction of water. These are today we have finished. हम लोगों ने पढ़ा जाइलम के बारे में. ये जाइलम है क्या? जाइलम is the principal water conducting tissue of plant. It is the type of complex permanent tissue. It is made up of 4 types of cells. First is tracheids, second is vessel, third is xylem fibers, and fourth is xylem parenchyma. All 4 types of cells helps in the conduction of the principal function of all 4 types of cells. ये चारों के चारों एलिमेंट का जो मेन काम है वो है conduction of water in plants. Tracheids are the characteristic feature, water conducting tissue of water conducting element of Pteridophyta as well as Gymnosperm. Vessels are the characteristic feature of Angiosperm. ये दोनों के दोनों water conduction में मदद करते हैं from root up to the tip of the plant. Xylem fibers are nothing but it is made up of scleromatous fibers and it helps in to provide a mechanical support to the entire element of xylem. Xylem parenchyma, the only living element structure of xylem. The cells are living, cell wall is thin and unlignified, मतलब no lignin या no deposition, no thickening is present, large intercellular space present. The large intercellular space के कारण they also helps with the lateral conduction of water. It helps in the storage of food, oils, tannin, resin, बहुत सारे चीजों का ये स्टोर करते हैं. Today हम लोगों ने पढ़ा जाइलम के बारे में, जाइलम के एलिमेंट के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में. नेक्स्ट वन इज फ्लोएम. नेक्स्ट वन इज फ्लोएम. Phloem is also a type of complex permanent tissue.
it is mainly responsible. The main function of phloem is to conduction of photosynthetic food.